पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से मुलाकात। भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर स्पीकर सरदार एयाज सादिक की नशस्त पर आए और मुसाफा किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर जयशंकर का जवाब दिया। एयाज सादिक और जयशंकर के दरमियान खैर मुकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की नमाजी जनाजा ढाका में अदा। नमाजी जनाजा में सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस समेत हजारों अफराद की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। खालिदा जिया को उनके शौहर साबिक सदर जियाउर रहमान के पहलू में दफन किया जाएगा। बेगम खालिदा जिया तवील अलालत के बाद गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गई थी। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोजा शोक का ऐलान। नया साल, नई उमंगें, नया अज़्म। 2025 का सूरज गरूब होने में चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। 2026 का सूरज सबसे पहले न्यूजीलैंड के उफक पर तुलू होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑकलैंड में शाम 4 बजे नए साल का इस्तकबाल होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर भी साल नौ का जश्न होगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न की तैयारियां। आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। 50% से ज्यादा पाकिस्तानी नए साल से पुरुमीद। गैलप सर्वे में लोगों ने 2026 को मुआशी बेहतरी का साल करार दे दिया। बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 37%, पाकिस्तान में 51% अफराद बेहतरी के लिए पुरुमीद, 52% पाकिस्तानी अमन के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। 19% अफराद में मायूसी बढ़ती हुई दिखाई दी। पुरामन पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगना नजर आई। साल 2025 के अख्ताम पर गूगल ने अपना खसूसी न्यू ईयर डूडल जारी कर दिया। गोल्डन रंग के डूडल में साल 2026 नुमाया तौर पर दिखाया गया। गूगल के मुताबिक ये सालाना डूडल इस मौका को खराज तहसीन पेश करता है जब दुनिया भर में अरबों लोग अपने खानदानों और दोस्तों के साथ मिलकर नए साल की आमद का जश्न मनाते हैं। ये डूडल न सिर्फ साल नौ की खुशियों की अक्कासी करता है बल्कि एक नए आगाज और मुस्बत तवक्कुआत का पैगाम भी देता है। साल 9 पर मरी में दफा 144 नाफिज। सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। DPO मरी के मुताबिक इक़दाम सयाह फैमिलीज को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया। बैचलर टूरिस्ट मरी माल रोड के सिवा दीगर मुकामात पर जा सकते हैं। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद बर्ट का कहना है कि मरी में 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं जो सयाहों और शहरियों को सहूलियात फराहम करेंगे। मरी और गलियात की शाहराहों पर आमदोरफ्त हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। नया साल मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। सेल्फी बनाएं लेकिन गाड़ी से बाहर ना निकलें। हवाई फायरिंग से परहेज करें। आपकी छोटी सी लापरवाही किसी के लिए उम्र भर का रोग बन सकती है। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शराय फैसल, सदर, डिफेंस, तारिक रोड पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मलीर, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, गुलशन इकबाल में भी बादल बरस पड़े। आई चंद्रीगढ़ रोड, खारादर, मीठादर, लियारी में भी बारिश। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, नोडेरो में भी बारिश। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मअतल। रहीम यार खान और राजनपुर में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की लाहौर में आज और कल बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। ज़ियारत, संजावी, कला अब्दुल्ला, कान मेहतरजई, तोबा काकड़ी, मुस्लिम बाग, चमन और दीगर इलाकों में बर्फबारी। जागरा, शारदा, ताउबत और अपर नीलम में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा, पिशीन, ज़ियारत, चमन और गवादर में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कुरम और वादी तीरा में भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। हमारी
कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का एक और तोहफा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। 5 डबल डेकर बसें इब्तदाई तौर पर मलीर हॉल से फवारा चौक तक चलेंगी। डबल डेकर बसों का किराया कम से कम 80 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए होगा। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि डबल डेकर बसें कल से कराची में चलेंगी। कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। आवाम से डबल डेकर बसों का वादा किया गया था। कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट सिंध भर में दी जाए। आइंदा हफ्ते सूबा भर में ईवी बसों के नए रूट शुरू किए जाएंगे। सिंध काबीना ने सड़कों के लिए 9 अरब रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर सऊदी गवर्नर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने नए साल की मुनासबत से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्बत मुलाकातें और बाहमी रवाबित याद किए। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। शहजादा फ़हद बिन सुल्तान ने नायब वज़ीर आज़म को तबूक के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ताल्लुकात में इस्तेहकाम के लिए दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। इदारे की कारकर्दगी और पुलिस मुलाजमीन के फलाह बहबूद पर तफसीली ब्रीफिंग। नेशनल पुलिस अकेडमी के ज़ेर तरबियत ASPs को आसान इक़सात पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASIs को स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भेजने की मंजूरी। 15 कांस्टेबल्स के बच्चों के तालीमी अखराजात नेशनल पुलिस फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इदारे को खसारे से निकाल कर सरप्लस में लाने पर टीम की कारकर्दगी को सराहा। सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 13 जनवरी को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 1:30 बजे इजलास होगा। जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्लीम सुल्ताना और जस्टिस रियाजत अली की मुस्तकली पर गौर होगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंचेस की मुद्दत में तौसीह पर भी गौर होगा। गाड़ी पर एम टैग नहीं तो इस्लामाबाद के दरवाजे कल से बंद होंगे। बगैर एम टैग गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिले की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। 1 जनवरी से बगैर एम टैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने गाड़ियों पर एम टैग लगवाया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन का कहना है कि शहरी किसी भी परेशानी से बचने के लिए फौरी अपनी गाड़ी को एम टैग लगवाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स की RSS की 7 साला तारीख पर तनकीदी रिपोर्ट। एक हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप कैसे हिंदुस्तान की सियासत पर काबिज हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तफसीली तज्जिया पेश कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वाजे किया कि RSS एक खुफिया नीम अस्करी हिंदू इंतहा पसंद नजरियाती तंजीम है। RSS तरबियती कैंप से 1925 से ही फौजी अंदाज में मजहबी नफरत को मुनासिब करते रहे। RSS का मकसद भारत को एक हिंदू कौम परस्त रियासत में तब्दील करना है। RSS के इंतहा पसंद हिटलर की तरह नस्ल परस्ताना नजरिए के हामी हैं। RSS ने 1948 में गांधी को मुसलमान नवाज कहकर कत्ल किया।